एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे फिश डिजीज़ के बारे में। ठीक है, फिश डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है फिशेस में, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ रखे हैं और आगे भी आने की संभावना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 8-10 डिजीज़ेज़ हैं। हाँ, उनको हम लोग कर लेते हैं और इसके बाद करने के बाद और कुछ बचेगा नहीं फिश डिजीज़ में। हाँ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, करेंगे फिश डिजीज़। ठीक है, फिश डिजीज़। फिश डिजीज़ देखिए, फिश डिजीज़ में तीन चीज़ एक्चुअली हमें पढ़ना है। फिश डिजीज़ में हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़, फिर हम लोग करेंगे फंगल डिजीज़, और फिर हम लोग करेंगे प्रोटोजोआज। ठीक है, तीन तरह के होते हैं। तो बैक्टीरियल डिजीज़ जो है ना, बैक्टीरियल डिजीज़ में हम लोग देख लेते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज़ में आपको तीन तरह के डिजीज़, चार तरह के डिजीज़ होते हैं। एक होते हैं फिन रॉट एंड टेल रॉट। बहुत लोगों को पता होगा ये वाला, फिन रॉट एंड टेल रॉट। ड्रॉपसी, ड्रॉपसी हर जगह मिल जाएगा आपको, जहाँ भी आप पढ़ोगे ड्रॉपसी डिजीज़ के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आई डिजीज़। आई डिजीज़ भी आपको पता ही होगा, एंड अल्सर। ठीक है, फिन रॉट इंपॉर्टेंट है, ड्रॉपसी इंपॉर्टेंट है, आई डिजीज़ अल्सर जनरली नहीं पूछा जाता है। फंगल में एक ही है, वो है वाटर माउथ डिजीज़। ठीक है, और प्रोटोजोआज में आपको स्पॉट्स हैं, वाइट स्पॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट डिजीज़, और एक है कोस्टियासिस। ये इंपॉर्टेंट है, कोस्टियासिस इज इम्पॉर्टेंट। चलिए एक एक करके देखते हैं क्या है ये डिजीज़। पहले देखते हैं फिन रॉट। ठीक है, फिन रॉट में क्या है कि इसमें होता क्या है, देखो इसमें जनरली हमने क्लिनिकल साइंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्लिनिकल साइंस। क्लिनिकल साइंस ही पूछता है। जैसे मान लो फिन रॉट एंड टेल रॉट है ना, तो इसमें आपको पूछेगा कि भाई वाइट लाइंस ऑन द मार्जिन ऑफ द फिन्स, फिन्स के मार्जिन में वाइट लाइंस हो जाता है। ठीक है, फिन रेज जो है ना बिकम ब्रिटल, टूटने योग्य हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल और कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई स्टार्ट्स ब्रेकिंग। ठीक है, इसका ये क्लिनिकल साइंस है। फिन रॉट एंड टेल रॉट का क्या है? वाइट लाइंस ऑन द मार्जिन ऑफ फिन्स, फिन रेज बिकम ब्रिटल एंड स्टार्ट ब्रेकिंग। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये चीज़ आपको लिखा रहेगा। ठीक है, और आपको पूछेगा कि ये कौन सा डिजीज़ है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए, सबके क्लिनिकल साइंस पता होना चाहिए। दैट्स व्हाट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्लिनिकल साइंस। ठीक है, तो उसी तरह फिन रॉट एंड टेल रॉट को तो हम लोग ने देख लिया। उसी तरह अब हम लोग ड्रॉपसी डिजीज़ का देखते हैं। ड्रॉपसी डिजीज़ में क्या होता है, यहाँ पे करते हैं हम लोग। ठीक है, ड्रॉपसी डिजीज़ में क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनसाइड बॉडी कैविटी। ठीक है, फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी कैविटी के अंदर। मान लो ये एक फिश है। ठीक है, ये एक फिश है, तो इसमें बॉडी कैविटीज़ होते हैं फिशेस में। चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, उसमें एक कैविटीज़ अंदर कहीं ना कहीं रहता है। कैविटी मतलब जगह। ठीक है, तो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है फ्लूइड। ठीक है, और वो फ्लूइड ना आपको बाहर से लगेगा कि कुछ एक्यूमुलेटेड है, कुछ धब्बा धब्बा टाइप दिखेगा। ठीक है, तो इस काइंड ऑफ साइन जो होता है ना, वो ड्रॉपसी डिजीज़ का साइन होता है। फिर आई डिजीज़ देख लेते हैं। आई डिजीज़ में क्या होता है कि कॉर्निया जो होता है ना आई का, कॉर्निया ऑफ आई बिकम वैस्कुलराइज्ड, बिकम रेड हो जाता है। कॉर्निया आई का जो होता है वो बहुत ज़्यादा, उसमें जो उसका जो टिश्यूज़ होता है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड पास करता है, उसके कारण वो रेडिश दिखाई देने लगता है। ठीक है,
और ये ओपेक भी हो जाता है, ओपेक भी हो जाता है। और उसके बाद आई बॉल जो है ना, आई बॉल जो है उनका गोल सा, वो सड़ने लगता है। आई बॉल गॉट डिकेड, ठीक है, धीरे 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 डिके होने लगता है, ठीक है। तो आई डिजीज में ये होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अल्सर। अल्सर, अल्सर जैसा आपको नाम से ही लग रहा है, अल्सर क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ घाव जो बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अल्सर दो तरह का होता है, एक ओपन सोर्स और अल्सर इनसाइड द बॉडी, ठीक है। ये आपको जनरली नहीं पूछेगा क्योंकि ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। अल्सर क्या होता है, अल्सर मतलब घाव होता है, तो ये नहीं पूछेगा। पर ये ड्रॉप्सी और फिन रॉट को आपको पता होना चाहिए, ड्रॉप्सी डिजीज, फिन रॉट डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वाटर माउल डिजीज। लेट मी रब ऑल दिस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वाटर माउल्ड डिजीज, ठीक है। वाटर माउल डिजीज में क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ अल्सर ही है, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ अल्सरेशन। जो फिशेज है ना वो मर जाते हैं, डाइज ड्यू टू अल्सरेशन। अल्सरेशन के कारण मर जाते हैं। एक्सफोलिएशन ऑफ स्किन होता है, एक्सफोलिएशन ऑफ स्किन होता है, स्किन उखड़ने लगता है, ठीक है। उसके कारण क्या हो जाता है, हेमरेज हो जाता है, ठीक है। हेयर जो है ना, हेयर आउटग्रोथ होने लगता है, ठीक है, आउटग्रोथ होने लगता है अफेक्टेड रीजन में, जहाँ जहाँ अफेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको, आप जब देखोगे ना, मतलब फिश को देखोगे, फिश को आप जब देखोगे तो आपको खुद दिखने लगेगा कि उसके जो हेयर्स है ना अनयूजुअल दिख रहे हैं, ठीक है, आउटग्रोथ हो रहे हैं, अजीब सा, मतलब आपको दिखेगा कि वो बीमार है, फंगल डिजीज उसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो ये है आपको फंगल डिजीज, एक ही है वाटर माउल डिजीज। नेक्स्ट देखेंगे प्रोटोजोआस डिजीज में वाइट स्पॉट, नॉट्स डिजीज और कोस्टियासिस। कोस्टियासिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोस्टियासिस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ब्लू कोटिंग हो जाता है, ब्लू कोटिंग ऑन स्किन, ठीक है। स्किन में ब्लू कोटिंग हो जाता है और लेजन्स हो जाता है एज इरेगुलर पैचेस, इरेगुलर पैचेस, लेजन्स भी हो जाता है और उसके बाद ब्लू कोटिंग स्किन पे हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉट। नॉट जैसा कि नाम ही है कि आपको स्किन पे ही नॉट बन जाता है, ठीक है। ये कॉमन कार्प में बहुत कॉमन है, ठीक है, कॉमन कार्प में बहुत कॉमन है, ठीक है। कॉमन कार्प में जनरली नॉट्स डिजीज हो जाते हैं। और एक होता है वाइट स्पॉट। वाइट स्पॉट में भी आपको कुछ समझने वाली चीज़ है नहीं। वाइट स्पॉट में क्या हो जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 1 mm का एक सिस्ट, 1 mm का सिस्ट बन जाता है वाइट कलर का, ठीक है। सिस्ट बन जाता है वाइट कलर का। कहाँ कहाँ पे बनता है, स्किन पे बनता है, गिल्स पे बनता है और फिन्स पे बनता है, ठीक है। तो फिश डिजीज़ यही था, हाँ, मोटा मोटी जो भी आपको बताया उस चीज़ को याद रखना है। कोस्टियासिस देख लेना, वाइट स्पॉट मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा, नॉट डिजीज़ पता ही होगा, फिन रॉट और ड्रॉप्सी डिजीज़ देख लेना, ठीक है। और भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा ये चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।